अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। मौजूद सामीन व सामियात, हाज़रीन अंजुमन व मुस्बिक उस्ताद मोहतरम और मेरी माँ और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है शिर्क की हौलनाक इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। सामीन मोहतरम, क़यामत के दिन इंसान की नजात का दारोमदार दो बातों पर होगा। नंबर 1 ईमान और नंबर 2 नेक अमाल। ईमान से मुराद अल्लाह ताला की जात पर, रिसालत और आखिरत पर ईमान, फरिश्तों और किताबों पर ईमान और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ईमान की 70 से ज्यादा उनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, यानी ईमान की बुनियाद कलमा तौहीद। नेक अमाल से मुराद वो अमाल है जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। बेलाशुबा आखिरत के नजात के लिए नेक अमाल का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अकीदे तौहीद और नेक अमाल दोनों में से अकीदे तौहीद की ज्यादा अहमियत है। कल क़यामत के दिन अकीदे तौहीद की मौजूदगी में अमाल की कोताहियों और गलतियों की माफी हो सकती है, लेकिन अकीदे में बिगाड़ यानी काफिराना, मुशरिकाना या तौहीद में शिर्क की मिलावट की सूरत में जमीन और आसमान तोड़ के भी नेक अमाल हो तो वह बेकार हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र ही की हालत में, उनमें से कोई अगर अपने आप को शिर्क से बचाने के लिए जमीन भर के भी सोना फिदिया में दे दे तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक हो जाएगा और ऐसे लोगों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 91। क्योंकि शिर्क वो भयानक जुर्म है जिसके करने से इंसान के तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, सदका व खैरात हो, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो नज़्र व नियाज़ हो, चाहे वो दुआ पुकार हो। और उन सब से बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 18 जलीलुल क़द्र अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेकर फरमाया, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक व लतकुनन्ना मिनल खासिरीन। अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65। और अल्लाह ताला ने फरमाया, शिर्क करने वाला ऐसा है गोया कि वह आसमान से गिरा। अब आप लोग सोचिए कि आसमान से गिरने वाले का क्या हाल होगा। उसके तो चीथड़े उड़ जाएंगे। और शिर्क करने वाला ऐसा है गोया कि वह कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा, क्योंकि उस पे जन्नत हराम है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह व मअवाहु अन्नार। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उस पे अल्लाह ताला ने जन्नत और उसका ठिकाना जहन्नम है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 77। एक बंदे को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा। उस बंदे का गुनाह जमीन और आसमान तोड़ते होगा। अल्लाह ताला उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शेगा और उसके सिवा जिसे चाहेगा बख्श देगा। कल क़यामत के दिन नफ्स नफ्स का आलम होगा। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। सब चाहेंगे कि अल्लाह ताला मुझे सही राह दिखाए, लेकिन शिर्क करने वालों को अल्लाह ताला गुनाह पर डाल देंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उज़ुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजुहुम व मा कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाहि
लोग कितने बदनसीब होंगे वो लोग, जरा गौर करिए और अल्लाह से मांगिए कि हमें उन लोगों में हरगिज़ शामिल ना करे और हर वो अमल करिए जिससे अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करे। ये सारी बातें जो हमने बयान की है ये सब तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है। अब आइए हम लोग हदीस में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। सबसे पहली हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। उनमें सबसे पहला गुनाह जो इंसान को हलाक कर देता है वो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। अब आइए दूसरी हदीस में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। एक सहाबी जिनका नाम मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनको वसीयत करके फरमाया, ऐ मुआज़, चाहे कुछ भी हो जाए तुम शिर्क कभी मत करना, चाहे तुम्हें मार दिया जाए या जला दिया जाए। देखा आप लोगों ने शिर्क की संगीनी और शिर्क की हौलनाकी। इन दो हदीसों से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें और आपको शिर्क कभी भी नहीं करना है। अब आइए अपने मुआशरे में फैली हुई शिर्क का जायजा लेते हैं और जितने भी हम शिर्क की शक्लें बयान करेंगे उन सब को जान करके हमें और आपको उनको कभी भी नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग अल्लाह के अलावा जो मर चुके हैं उनको अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, उनको पुकारते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, उनसे उम्मीदें रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनसे डरते हैं, उनके लिए नजर नियाज करते हैं, उनके मज़ारात में जाके जानवर जबा करते हैं, उनके कपड़ों पर मजाविर बन के बैठते हैं, उनके मज़ारात में जाके चादर चढ़ाते हैं। ये सारे के सारे अमल खुला शिर्क है। ये अमल करने वाले कभी भी जन्नत में नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला ऐलान है कि ये अमल करने वाले कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। अब आइए आखिर में मौलाना हाली की एक शेर से अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। मौलाना हाली शिर्क का रोना ऐसे रोते थे, करे गैर बरबुत की पूजा तो काफी, जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफी, गिरे आग पर बहरे सजदा तो काफी, कवाकिब के माने करिश्मा तो काफी, मगर मोमिनों पर कुशादा करा है परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा का दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे भी रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा के मांगे दुआएं, न तौहीद